कभी कभी वो लड़की तुमसे ऐसे बात करती है जैसे तुम ही उसकी पूरी दुनिया हो, जैसे तुम्हारी टेक्स्ट का इंतजार उसे सबसे ज्यादा रहता हो, जैसे तुमसे बात करके उसका दिन पूरा हो जाता हो और उसी पल अचानक ऐसा लगता है कि वो दूर हो गई, ठंडी हो गई और कमिटमेंट की बात आते ही चुप हो जाती है। यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा दर्द देता है। एक तरफ उसकी केयर दिखती है, दूसरी तरफ उसके कदम हमेशा पीछे रहते हैं। तुम सोचते हो कि क्या ये रियल फीलिंग्स है या बस एक हैबिट? क्या वो सच में अटैच है या बस तुम्हारी प्रेजेंस की आदि? असल में हर लड़की जो केयर दिखाती है वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं होती। कई बार वो इमोशनल कंफर्ट चाहती है, अटेंशन चाहती है, वैलिडेशन चाहती है, लेकिन रिलेशनशिप की जिम्मेदारी नहीं चाहती। ये वही स्टेज है जहां वो तुम्हें पास रखती है लेकिन अपने डिसीजन से दूर रखती है और तुम धीरे धीरे उसके मिक्स्ड सिग्नल्स में खोने लगते हो। ये इंट्रो इसी जर्नी को समझने की कोशिश है जहां इमोशंस और साइकोलॉजी का खेल चलता है। यहां हम जानेंगे कि क्यों वो खुद को तुमसे जोड़कर भी कभी साथ नहीं जोड़ती और क्यों उसकी केयर बस एक इल्यूजन बन जाती है जिसे तुम लव समझ लेते हो। चैप्टर 1, मिक्स्ड सिग्नल्स। मिक्स्ड सिग्नल्स तब शुरू होते हैं जब लड़की तुम्हें अपनी लाइफ में जगह तो देती है लेकिन क्लियर नहीं करती कि तुम कौन हो। कभी वो बहुत क्लोज बिहेव करेगी, तुम्हारी हर बात पर ध्यान देगी, तुम्हें जेन्युइनली केयर करती हुई दिखेगी, और अगले ही दिन उसका बिहेवियर इतना न्यूट्रल या डिस्टेंट हो जाएगा कि तुम खुद नहीं समझ पाते कि अचानक हुआ क्या। यही सडन शिफ्ट तुम्हें मेंटली ड्रेन करता है क्योंकि तुम उस वाइब को समझने की कोशिश करते रहते हो जो हर दिन बदल रही होती है। मिक्स्ड सिग्नल्स का सबसे सिंपल रीजन होता है कि लड़की खुद भी श्योर नहीं होती। उसे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तुम्हारा अटेंशन उसे कंफर्ट देता है और तुमसे बात करने में उसे एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसी समय उसे ये भी लगता है कि रिलेशनशिप में बातें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसलिए वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती है, एक कदम आगे बढ़ाती है, फिर खुद को पीछे रोक लेती है। तुम्हारी नजर में ये कंफ्यूजन लगता है, लेकिन उसकी नजर में ये प्रोटेक्शन होता है कि वो किसी कमिटमेंट में जल्दी न फंस जाए। कई बार लड़की पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी मिक्स्ड सिग्नल्स देती है। अगर उसने पहले किसी पर ट्रस्ट किया हो और हर्ट हुई हो, तो अब वो किसी नए इंसान को लेकर एक्स्ट्रा कॉशियस रहती है। वो किसी को पास आने देती है, लेकिन इतना नहीं कि वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए। इसलिए उसका बिहेवियर कभी वार्म होता है, कभी कोल्ड। वो तुम पर विश्वास करना चाहती है, पर डर उसे रोकता है। ये ड्यूअल बिहेवियर ही मिक्स्ड सिग्नल्स बन जाता है। मिक्स्ड सिग्नल्स अटेंशन की वजह से भी होते हैं। उसे तुम्हारा अटेंशन मिलता है और वो उसको खोना नहीं चाहती। तुमसे बात करते हुए उसे फील होता है कि कोई उसकी परवाह करता है, कोई उसे समझता है और कोई उसके इमोशंस को वैल्यू देता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि तुम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हो, वो डिस्टेंस बना लेती है। उसे अटेंशन चाहिए होता है, कमिटमेंट नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन होता है जहां वो खुद को सेफ फील करती है। तुम्हारे नजरिए से ये चीजें अनफेयर लगती है। तुम सोचते हो कि अगर वो केयर करती है तो फिर क्लैरिटी क्यों नहीं देती। लेकिन असल बात यह है कि बहुत सी लड़कियां अपने इमोशंस को लेकर खुद भी क्लियर नहीं होती। वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर तुम्हें पाना भी नहीं चाहती। वो चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट हो, इमोशंस के मामले में अक्सर वो खुद से भी कंफ्यूज रहती है। इसी कंफ्यूजन की वजह से वो मिक्स्ड सिग्नल्स देती रहती है। मिक्स्ड सिग्नल्स तुम्हें इमोशनली परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि तुम अपने दिल से सोचते हो, तुम महसूस करते हो कि कनेक्शन रियल है, वाइब स्ट्रांग है और मोमेंट्स मीनिंगफुल हैं। ऐसे में जब तुमको ऑपोजिट बिहेवियर मिलता है तो नेचुरली तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। लेकिन याद रखना, मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। ये सिर्फ ये बताता है कि लड़की अभी क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहती है। इस चैप्टर का सिंपल सार यही है कि मिक्स्ड सिग्नल्स कोई गेम नहीं होते। ये उसके अंदर चल रहे कंफ्यूजन, फियर और कंफर्ट जोन का रिजल्ट होते हैं। वो तुम्हारे साथ जुड़ने और तुम्हें अवॉइड करने के बीच फंसी होती है।
और जब तक वो खुद क्लियर नहीं होती, तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल सकती। अगर ये बातें तुम्हें समझ आई हो और तुम ऐसी ही डीप साइकोलॉजी वाली इनसाइट्स रोज सुनना चाहते हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। बेल आइकन दबा देना ताकि अगला चैप्टर सबसे पहले तुम्हें मिले। चैप्टर 2, साइलेंट अटैचमेंट। साइलेंट अटैचमेंट वो स्टेज होती है जहां लड़की तुम्हारे करीब भी होती है और दूर भी। वो खुलकर कुछ एक्सप्रेस नहीं करती, पर उसका बिहेवियर दिखाता है कि तुम उसके लिए ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। ये अटैचमेंट लाउड नहीं होती, इसमें ग्रैंड जेस्चर्स नहीं होते, लेकिन उसके छोटे छोटे एक्शंस ये जताते रहते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दिक्कत ये है कि ये अटैचमेंट तुम्हारे लिए होप बन जाती है, जबकि उसके लिए ये बस कंफर्ट जोन का हिस्सा होती है। साइलेंट अटैचमेंट में लड़की अपनी फीलिंग्स ओपनली डिस्कस नहीं करती, लेकिन तुम्हें महसूस करवाती है कि तुमसे उसका कनेक्शन रियल है। वो तुम्हारी बात गौर से सुनती है, तुम्हारे मूड को समझने की कोशिश करती है और तुम्हारी जिंदगी के छोटे डिटेल्स भी याद रखती है। ये सब चीजें दिखाती हैं कि वो इमोशनली इन्वेस्टेड है, लेकिन कमिटमेंट की तरफ बढ़ने का थॉट उसे अनकंफर्टेबल करता है। वो इंटरनली जानती है कि कनेक्शन ग्रोइंग है, पर वो इस कनेक्शन को डिफाइन नहीं करना चाहती। इस स्टेज में लड़की अपने एक्शंस में सॉफ्टनेस दिखाती है। अगर तुम अपसेट हो तो वो एक सिंपल लाइन से तुम्हें संभाल लेती है। अगर तुम बिजी हो तो वह तुम्हारे टाइम को रिस्पेक्ट करती है। अगर तुम गायब हो जाओ तो वो इनडायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम ठीक हो या नहीं। ये जेस्चर्स बताता है कि उसकी लाइफ में तुम एक फेमिलियर कंफर्ट बन चुके हो, लेकिन फिर भी वो कोई स्ट्रांग स्टेप नहीं लेती, क्योंकि अटैचमेंट और रिलेशनशिप उसकी नजर में दो अलग चीजें होती है। साइलेंट अटैचमेंट का बड़ा रीजन इमोशनल सेफ्टी होता है। लड़की को लगता है कि तुम उसे समझते हो, जज नहीं करते और उसे नेचुरली एक्सेप्ट करते हो। ये तीन बातें उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। वो चाहती है कि तुम उसकी लाइफ में बने रहो, लेकिन वो ये भी चाहती है कि रिलेशनशिप की बाउंड्रीज उस पर प्रेशर न डालें। इसलिए वो फीलिंग्स को हाफ ओपन रखती है, ना पूरी तरह रिवील करती है, ना उन्हें डिनाई करती है। इस स्टेज में लड़की तुम्हारे एक्शंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती है। अगर तुम 2 दिन तक डिस्टेंस रखो तो वो नोटिस करती है। अगर तुम किसी और को ज्यादा टाइम दो तो उससे हल्का सा इरिटेशन फील होता है। अगर तुम अचानक इंटरेस्ट कम दिखाओ तो उसके माइंड में कई सवाल उठते हैं, लेकिन इन रिएक्शंस के बावजूद वो कुछ ओपनली कहती नहीं, क्योंकि उसे खुद ही क्लैरिटी नहीं होती कि वो क्या चाहती है। साइलेंट अटैचमेंट की सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि वो कमिटमेंट से एकदम दूर नहीं होती, लेकिन उसके पास जाने में हेजिटेशन जरूर होती है। वो कभी फ्यूचर की बात नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे साथ प्रेजेंट एंजॉय करेगी। वो तुम्हें रिप्लेस नहीं करती, पर तुम्हें फुली चूज भी नहीं करती। वो चाहती है कि तुम उसकी लाइफ में बने रहो, पर वो ऐसा कोई सिग्नल नहीं देती जिससे तुम सोचो कि अब रिलेशनशिप शुरू हो सकती है। इस अटैचमेंट का साइकोलॉजिकल साइड ये है कि वो तुम्हें एक इमोशनल एंकर की तरह देखती है। वो तुमसे कनेक्टेड फील करती है, लेकिन उसे डर होता है कि अगर उसने ज्यादा खुलकर फीलिंग्स दिखाई तो वो खुद वल्नरेबल हो जाएगी। वल्नरेबिलिटी का ये डर उसे स्टेप बैक करवाता है और इसी वजह से अटैचमेंट साइलेंट बनी रहती है। साइलेंट अटैचमेंट का सिंपल ट्रूथ इतना ही है कि लड़की इमोशनल कनेक्शन तो अलाउ करती है, लेकिन उसे कमिटमेंट में बदलने के लिए मेंटली रेडी नहीं होती। इसी बैलेंस में वो चलती रहती है, थोड़ा पास थोड़ा दूर, जितना उसे सेफ फील हो सके। चैप्टर 3, हाफ लव। हाफ लव वो स्टेज है जहां फीलिंग्स पूरी नहीं होती, पर इतनी जरूर होती है कि तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हो। लड़की तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी प्रेजेंस उसे कंफर्ट देती है और तुम्हारे साथ बात करना उसे अच्छा लगता है, लेकिन ये लाइकिंग कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचती जहां वो ओपनली कह सके कि तुम उसके लिए स्पेशल हो। ये आधा प्यार तुम्हें होपफुल भी बनाता है और कंफ्यूज्ड भी। हाफ लव में लड़की तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देती है, तुम्हारी बातों पर जेन्युइन रिएक्शन दिखाती है और तुम्हारे साथ बिताया गया
टाइम एंजॉय करती है। कई बार उसकी टोन में वार्मथ होती है, उसकी बातें सॉफ्ट लगती है और उसके जेस्चर्स ये बताते हैं कि तुम उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है, वो इमीडिएटली पीछे हट जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फीलिंग्स और कमिटमेंट को दो अलग कैटेगरीज में रखती है। उसे इमोशन का फ्लो अच्छा लगता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का थॉट अनकंफर्टेबल कर देता है। इस फेज में लड़की अक्सर तुम्हें मिक्स्ड वाइब्स देती है। कभी तुम्हें लगेगा कि उसकी फीलिंग्स डीप हो रही है और तुम दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है, लेकिन अगले ही दिन वो नॉर्मल बिहेवियर शुरू कर देगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये फ्लक्चुएशन इसलिए होता है क्योंकि हाफ लव में इमोशंस पूरी तरह सेटल नहीं होते। उसके दिल में अट्रैक्शन है, क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। वो खुद भी नहीं समझ पाती कि ये कनेक्शन उसके लिए कितना सीरियस है। हाफ लव का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि लड़की खुद इमोशनली कहीं और स्टक होती है। शायद वो किसी पास्ट से बाहर नहीं आई, शायद किसी प्रीवियस हर्ट का असर अभी भी है, या शायद वो अभी किसी स्ट्रांग बॉन्ड के लिए मेंटली रेडी नहीं है। ऐसे में वो तुम्हें पास आने देती है, लेकिन अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह नहीं खोलती। वो थोड़ा अफेक्शन दिखाती है, लेकिन उसे लव की तरह ग्रो नहीं होने देती। इस स्टेज में तुमको उसके एक्शंस कभी-कभी बहुत जेन्युइन लगते हैं। जैसे वो तुम्हारी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देती है, तुम्हारी पसंद याद रखती है, तुम्हारे बैड डेज में सपोर्ट करती है। ये सब जेस्चर्स तुम्हें लगता है कि फीलिंग स्ट्रांग हो रही है। लेकिन जब तुम उससे थोड़ी इमोशनल क्लैरिटी मांगते हो, तब वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो कह सकती है कि उसे टाइम चाहिए, या वो कह देगी कि अभी कुछ सोच नहीं पा रही। यही हाफ लव्ड की सबसे बड़ी निशानी है। वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर तुम्हें फुली पाना भी नहीं चाहती। हाफ लव में लड़की अक्सर बाउंड्री सेट नहीं करती। वो ये नहीं बताती कि रिलेशनशिप पॉसिबल है या नहीं। वो बस थिंग्स को चलने देती है। वो तुमसे जुड़ी रहती है, तुमसे बात करती है, तुम्हारे मैसेज से खुश होती है, लेकिन फ्यूचर की कोई डायरेक्शन नहीं देती। इससे तुम होपफुल बने रहते हो कि शायद एक दिन बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उसके लिए ये कनेक्शन अभी सिर्फ एक इमोशनल कंफर्ट जोन होता है, जहां वो सेफ फील करती है। इस स्टेज का सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि तुम ये सोचते रहते हो कि थोड़ा और एफर्ट डालोगे तो शायद फीलिंग्स पूरी हो जाएंगी, जबकि रियलिटी ये होती है कि हाफ लव में फीलिंग्स इनकम्प्लीट रहती है क्योंकि लड़की खुद उन्हें फुली एक्सेप्ट नहीं करती। वो तुमसे जुड़ना चाहती है, लेकिन खुद को रिस्क में नहीं डालना चाहती। इसी बैलेंस में हाफ लव बनता है, जहां वो तुम्हें चाहता भी है और खुद को रोक भी रही है। हाफ लव का सिंपल ट्रूथ ये है कि ये कनेक्शन रियल होता है, लेकिन पूरा नहीं होता। अट्रैक्शन होता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं। इमोशन होता है, पर डिसीजन नहीं। यही हाफ लव का कोर होता है। चैप्टर 4, इमोशनल पुल। इमोशनल पुल वो स्टेज है जहां लड़की तुम्हें पूरी तरह अपनी ओर खींच लेती है, बिना ये महसूस कराए कि वो ऐसा कर रही है। उसका बिहेवियर बहुत सटल होता है, लेकिन इतना पावरफुल कि तुम उससे दूरी बनाने की कोशिश भी करो तो भी कर नहीं पाते। ये पुल किसी डायरेक्ट स्टेटमेंट या कन्फेशन से नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे इमोशनल मोमेंट्स से बनता है, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जगह बनाते जाते हैं। इस स्टेज में लड़की तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे तुम उसके लिए इमोशनली रिलायबल हो। जब उसे किसी से बात करने की जरूरत होती है, वो तुम्हें सिलेक्ट करती है। जब वो थोड़ा लो फील करती है, तो तुम्हें मैसेज करती है। जब वो किसी प्रॉब्लम में होती है, तुम्हारा रिप्लाई उसे कंफर्ट देता है। ये सारी चीजें इमोशनल पुल क्रिएट करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमिटमेंट चाहती है, पर वो तुम्हारी एनर्जी को अपने लिए इंपॉर्टेंट मानने लगती है। इमोशनल पुल ज्यादातर तब बनता है जब लड़की तुमसे ओपनली डिपेंड नहीं होना चाहती, पर इंटरनली उसे तुम्हारी प्रेजेंस की आदत हो चुकी होती है। वो तुम्हें ऐसे मोमेंट्स देती है जहां तुम महसूस करते हो कि बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। जैसे वो तुमसे अपनी पर्सनल बात शेयर कर लेती है, किसी फियर के बारे में बताती है, या किसी ऐसी चीज में तुम्हारी ओपिनियन पूछती है जो
वो हर किसी से नहीं पूछती। इससे तुम्हें लगता है कि तुम उसके इनर सर्कल में हो, लेकिन उसके माइंड में अब भी बाउंड्रीज एक्टिव रहती है। इस स्टेज का सबसे ट्रिकी हिस्सा यह है कि इमोशनल पुल एक तरफा महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि वो तुम पर ट्रस्ट करती है, तुम्हारी तरफ आकर्षित है, और शायद तुम उसके लिए स्पेशल बनते जा रहे हो। लेकिन लड़की अपने इमोशन को उस लिमिट से आगे नहीं जाने देती जहां कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी बने। वो अटैचमेंट को अलाउ करती है, लेकिन अटैचमेंट को रिलेशनशिप में शिफ्ट नहीं होने देती। इमोशनल पुल का एक सटल पैटर्न ये भी होता है कि लड़की तुम्हें अक्सर रीएश्योरेंस देती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं देती। जैसे वो कहेगी कि उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, या तुमसे बात करके वो बेटर फील करती है। इससे तुम्हें लगता है कि तुम उसकी लाइफ में जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हो। लेकिन जब तुम फ्यूचर या क्लैरिटी वाली बात छेड़ोगे, तो वो तुरंत न्यूट्रल हो जाएगी। इससे तुम्हें इमोशनल हाई और लो दोनों का अनुभव होता है। इस स्टेज में लड़की तुम्हारे इमोशंस को समझती है, लेकिन वो खुद को इमोशनली सेफ रखने की कोशिश करती है। उसे पता होता है कि अगर वो ज्यादा खुल जाएगी तो वो वल्नरेबल हो जाएगी। इसलिए वो तुम्हें उतना ही पास रखती है जितना उसकी कंफर्ट लिमिट अलाउ करती है। तुम जितना इमोशनली इन्वॉल्व होते जाते हो, उतना ही तुम उसके पुल में फंसते जाते हो। इमोशनल पुल की वजह से तुम्हें उससे दूरी बनाना मुश्किल लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि कनेक्शन रियल है, और अगर तुम थोड़ा पेशेंस दिखाओ तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इमोशनल पुल का नेचर ऐसा होता है कि वो तुम्हें होप देता है, पर सर्टेनिटी कभी नहीं देता। लड़की तुम्हारी एनर्जी लेती है, तुम्हारी अटेंशन एंजॉय करती है, और तुम्हारी प्रेजेंस से कंफर्ट पाती है। लेकिन वो ये डिसाइड नहीं करती कि ये कनेक्शन कहाँ ले जाना है। इस स्टेज की सबसे बड़ी ट्रूथ ये है कि इमोशनल पुल इंटेंशनल नहीं होता, लेकिन पावरफुल जरूर होता है। लड़की तुम्हें इमोशनली करीब लाती है, पर इमोशनली क्लेम नहीं करती। तुम उसके लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हो, पर कमिटमेंट के लिए नहीं, सिर्फ कंफर्ट के लिए। यही इमोशनल पुल की कोर रियलिटी है। चैप्टर 5, कमिटमेंट फियर। कमिटमेंट फियर वो स्टेज है जहां लड़की तुमसे जुड़ी तो होती है, लेकिन रिलेशनशिप के नाम पर तुरंत पीछे हट जाती है। ये फियर किसी एक रीजन की वजह से नहीं आता, बल्कि कई छोटी छोटी चीजों का रिजल्ट होता है जो उसके अंदर इनसिक्योरिटी, डाउट और हेजिटेशन पैदा करती है। जब तुम उसकी तरफ थोड़ा और सीरियस कदम बढ़ाते हो, तभी ये फियर एक्टिवेट हो जाता है, और उसका बिहेवियर अचानक बदल जाता है। कमिटमेंट फियर की शुरुआत अक्सर पास्ट एक्सपीरियंसेस से होती है। अगर वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में रही हो जहां उसको ट्रस्ट इश्यूज हुए हो, इमोशनल डैमेज मिला हो, या जहां उसे लगता हो कि उसने खुद को खो दिया था, तो अब वो किसी नए बॉन्ड में वो रिस्क नहीं लेना चाहती। उसे लगता है कि रिलेशनशिप में जाने का मतलब है कि वो फिर से वल्नरेबल हो जाएगी। इसी वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए वो कमिटमेंट वाली बात आते ही कोल्ड रिएक्शंस देना शुरू कर देती है। कई बार कमिटमेंट फियर उसकी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा होता है। कुछ लड़कियां नेचुरली इंडिपेंडेंट होती है। उन्हें अपनी स्पेस चाहिए होती है, अपना रूटीन चाहिए होता है, और किसी के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। रिलेशनशिप उनके लिए सिर्फ इमोशंस नहीं, बल्कि एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस और एक्सपेक्टेशंस का मिक्सचर होता है। यही सोचना उन्हें अनकंफर्टेबल करता है। वो सोचती है कि अगर उन्होंने रिलेशनशिप शुरू किया तो उनकी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। ये थॉट ही उनके डर को ट्रिगर कर देता है। कमिटमेंट फियर तब भी आता है जब लड़की को लगता है कि कनेक्शन अभी मैच्योर नहीं हुआ। वो तुम्हारे साथ एंजॉय कर रही है, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन उसे लगता है कि अभी चीजें जल्दी है। वो क्लैरिटी के बिना कोई स्टेप नहीं लेना चाहती, इसलिए वो तुम्हें डिस्टेंस देकर अपने मन को सेफ रखती है। ये डिस्टेंस तुम्हें रिजेक्ट जैसा महसूस होता है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन का तरीका होता है। इस स्टेज में लड़की अक्सर मिक्स्ड बिहेवियर दिखाती है। वो तुमसे बात करना बंद नहीं करती, तुम्हारी प्रेजेंस इग्नोर नहीं करती, और कनेक्शन खत्म भी नहीं करती। लेकिन जब भी तुम रिलेशनशिप या कमिटमेंट वाली बात छेड़ते हो,
वो इमीडिएटली कोल्ड हो जाती है। यही ये दिखाता है कि उसका डर इमोशन से बड़ा है। वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन खुद को भी रिस्क में नहीं डालना चाहती। कमिटमेंट फियर का एक सटल साइन ये भी होता है कि वो फ्यूचर की बातें अवॉइड करती है। अगर तुम कुछ प्लान करते हो या कहते हो कि फ्यूचर में कुछ होगा, तो वो तुरंत बात बदल देती है। वो कभी ये नहीं बताएगी कि उसे तुम कैसे लगते हो या रिलेशनशिप के बारे में उसकी क्या सोच है। वो बस प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहती है, लेकिन फ्यूचर की बात आते ही डिफेंसिव हो जाती है। इस स्टेज में लड़की ने तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में तो एंट्री दे दी है, लेकिन दिल के दरवाजे बंद रखे हैं। वो कनेक्शन को तो अलाउ करती है, लेकिन उसे कमिटमेंट तक नहीं पहुंचने देती। उसका माइंड ये कैलकुलेशन करता रहता है कि क्या रिलेशनशिप में जाना वर्थ है या नहीं। इस कैलकुलेशन में वही फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं जो उसके डर से जुड़े होते हैं। कमिटमेंट फियर का फाइनल ट्रूथ ये है कि लड़की फीलिंग्स से नहीं डरती, लेकिन फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरती है। उसे इमोशन पसंद है, कनेक्शन पसंद है, लेकिन इमोशनल रिस्क पसंद नहीं। यही रीजन होता है कि वो तुमसे जुड़कर भी कमिटमेंट से बचती रहती है। चैप्टर 6, हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा उस स्टेज को कहते हैं जहां लड़की का बिहेवियर तुम्हें नॉर्मल लगता है, बट अंदर ही अंदर उसके पास अपने कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो तुमसे जुड़ी रहती है बिना कमिटमेंट दिए। ये एजेंडा हमेशा नेगेटिव या मैनिपुलेटिव नहीं होता, लेकिन इतना सटल जरूर होता है कि तुम्हें समझने में काफी टाइम लग जाता है कि आखिर वो सच में क्या चाहती है। हिडन एजेंडा का पहला फॉर्म इमोशनल बैकअप होता है। लड़की तुम्हें अपनी लाइफ में इसलिए रखती है क्योंकि तुमसे बात करने पर उसे अच्छा फील होता है। तुम उसे अंडरस्टैंड करते हो, उसकी बात ध्यान से सुनते हो और उसे वो कंफर्ट देते हो जो उसे कहीं और आसानी से नहीं मिलता। ये कंफर्ट जोन उसका हिडन एजेंडा बन जाता है। उसे तुम्हारा अटेंशन चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए और तुम्हारा प्रेजेंस चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप नहीं चाहिए। हिडन एजेंडा का दूसरा फॉर्म वैलिडेशन होता है। कई बार लड़की को लगता है कि कोई उसे चाह रहा है, कोई उसकी परवाह कर रहा है और कोई उसके लिए अवेलेबल है। ये थॉट उसे इंटरनली स्ट्रांग फील कराता है। ये वैलिडेशन उसका सेल्फ एस्टीम बूस्ट करता है। वो ये जानकर खुश रहती है कि अगर दुनिया में कोई है जो उसके लिए जेन्युइनली केयर करता है, वो तुम हो। ये इमोशनल बूस्ट उसे तुमसे जुड़े रहने पर मजबूर करता है, लेकिन इसका मतलब रिलेशनशिप नहीं होता। हिडन एजेंडा कभी कभी सिक्योरिटी भी होता है। लड़की फ्यूचर को लेकर अनश्योर होती है और उसे लगता है कि तुम एक स्टेबल ऑप्शन हो। भले वो अभी कमिट ना करना चाहती हो, पर वो तुम्हें खोना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसके माइंड में यह थॉट चल रहा होता है कि अगर कभी उसे किसी जेन्युइन पार्टनर की जरूरत हुई तो तुम एक सेफ पर्सन हो सकते हो। ये माइंडसेट उसे तुम्हारी तरफ खींचे रखता है। हिडन एजेंडा का एक और सटल वर्जन होता है इमोशनल कंपैरिजन। कभी कभी लड़की किसी और में इंटरेस्ट रखती है, लेकिन उस पर्सन से उसे वो इमोशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो तुमसे मिलता है। इसलिए वो तुम्हें एक इमोशनल कंपेयर पॉइंट की तरह यूज करती है। वो ये देखती है कि कौन उसे ज्यादा समझता है, कौन उसकी फीलिंग्स बेटर हैंडल करता है। इस कंपैरिजन में तुम ऑफन विनर बनते हो, इसलिए वो कनेक्शन मेंटेन करती है। हिडन एजेंडा में लड़की कभी भी ओपन नहीं होती। वो तुमसे ओपनली नहीं कहती कि उसे तुमसे क्या चाहिए। वो बस इतना इंश्योर करती है कि कनेक्शन कंप्लीटली खत्म ना हो। अगर तुम डिस्टेंस बनाओगे तो वो तुम्हें वापस खींचने वाले सिग्नल्स देगी। अगर तुम ज्यादा करीब आओगे तो वो तुम्हें सटली रोक देगी। यही पुश पुल उसके हिडन एजेंडा का कोर हिस्सा है। इस स्टेज में तुमको लगता है कि बॉन्ड रियल है, वाइब्स जेन्युइन है, इमोशंस स्ट्रांग है, लेकिन ट्रूथ ये होता है कि लड़की इस बॉन्ड को अपनी जरूरत के हिसाब से चलाती है। वो कनेक्शन को उतना ही ग्रो होने देती है जितना उसके एजेंडा को सूट करता है। वो तुम्हें इतना दूर नहीं जाने देती कि तुम डिसअपियर हो जाओ, और इतना पास नहीं आने देती कि कमिटमेंट की बात हो जाए।
हिडन एजेंडा का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि लड़की तुम्हें इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन वो अपनी इमोशनल जरूरतों को प्रायोरिटी देती है। इसका मतलब है कि तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उतने नहीं कि वो रिस्क लेकर तुम्हें चूज कर ले। यही चीज इस चैप्टर की कोर रियलिटी बनती है। चैप्टर 7, अटेंशन लूप। अटेंशन लूप उस स्टेज को कहते हैं जहां लड़की तुम्हें लगातार अपनी ऑर्बिट में रखती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारा अटेंशन अच्छा लगता है। ये लूप इतना सटल होता है कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि तुम धीरे धीरे उसके अटेंशन पैटर्न के हिसाब से चलने लगे हो। तुम सोचते हो कि कनेक्शन स्ट्रांग है, पर असल में वो बस उस कंफर्ट को एंजॉय कर रही होती है जो तुम्हारे अटेंशन से उसे मिलता है। अटेंशन लूप की शुरुआत तब होती है जब लड़की नोटिस करती है कि तुम उसके लिए कंसिस्टेंटली अवेलेबल हो। तुम उसके मैसेजेस का जल्दी रिप्लाई देते हो, उसकी बातों को सीरियसली लेते हो और उसे हमेशा प्रायोरिटी देते हो। ये अवेलेबिलिटी उसके माइंड में एक रीअश्योरेंस पैदा करती है कि तुम उसके लिए इमोशनली इन्वेस्टेड हो। ये रीअश्योरेंस ही वो इमोशनल फ्यूल बन जाता है जिसे वो बार बार लेना चाहती है। इस लूप में लड़की कभी भी तुम्हें पूरी तरह इग्नोर नहीं करती। जब उसे लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है, वो इंस्टेंटली कुछ ऐसा स्टेप लेती है जिससे तुम वापस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। ये एक सिंपल मैसेज, एक रैंडम कॉल, कोई स्वीट रिमाइंडर या सिर्फ एक कैजुअल पूछताछ हो सकती है। ये छोटे जेस्चर्स तुम्हें वापस पुल कर लेते हैं और अटेंशन लूप फिर से शुरू हो जाता है। अटेंशन लूप का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये होता है कि लड़की तुम्हें इनफ अटेंशन देती है ताकि तुम कनेक्शन में बने रहो, लेकिन उतना नहीं कि तुम्हें यह महसूस हो कि वो कमिटमेंट चाहती है। वो तुम्हारे मैसेज का जवाब देगी, तुमसे बातें करेगी, तुम्हारे जोक्स पर हंसेगी, पर जैसे ही वो फील करेगी कि तुम थोड़ा ज्यादा सीरियस हो रहे हो, वो तुरंत अपने टोन को न्यूट्रल कर देगी। ये बैलेंस ही लूप को स्टेबल रखता है। इस स्टेज में तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर को डिकोड करने की कोशिश करता है। तुम सोचते हो कि अगर वो बात करती है तो फीलिंग्स होंगी, अगर वो केयर करती है तो कनेक्शन रियल होगा। लेकिन अटेंशन लूप में केयर और अफेक्शन सिग्नल्स नहीं होते, सिर्फ साइकोलॉजिकल कंफर्ट होता है। लड़की तुम्हें इसलिए नहीं लिखती कि उसके मन में लव है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारे अटेंशन की हैबिचुअल फीलिंग चाहिए। अटेंशन लूप का एक और स्ट्रांग लेयर होता है इंटरनल कंपैरिजन। लड़की सोचती है कि दुनिया में कई लोग हैं जो उससे बात करना चाहते होंगे, लेकिन तुम जैसा अटेंटिव और कंसिस्टेंट शायद कोई नहीं। यही थॉट उसके ईगो को बूस्ट देता है। जब तुम उसे प्रायोरिटी देते हो, उसे महसूस होता है कि वो डिजायर्ड है, वैल्यूड है और उसके पास कंट्रोल है। यही ईगो बूस्ट लूप को और गहरा कर देता है। इस लूप की सबसे टफ बात यह है कि लड़की को कभी भी तुम्हारा कंप्लीटली चले जाना पसंद नहीं होता। वो तुम्हें इतना पास रखती है कि तुम उससे दूर न जाओ, लेकिन इतना दूर भी रखती है कि उसे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ न लगे। तुम्हारा अटेंशन उसके लिए एक इमोशनल रिसोर्स बन जाता है, कुछ ऐसा जो वो बिना देने की जरूरत के हासिल करती रहती है। अटेंशन लूप का फाइनल ट्रूथ ये है कि लड़की को तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा अटेंशन चाहिए। वो तुम्हें खोना नहीं चाहती क्योंकि उसका कंफर्ट तुमसे जुड़ा है, लेकिन वो तुम्हें चूज भी नहीं करती क्योंकि उसका कमिटमेंट उस अटेंशन जितना स्ट्रांग नहीं होता। यही अटेंशन लूप की कोर रियलिटी है। चैप्टर 8, पुश पुल। पुश पुल वो स्टेज होती है जहां लड़की तुम्हें एक दिन अपनी तरफ खींचती है और अगले ही दिन तुम्हें दूर कर देती है। ये बिहेवियर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है क्योंकि तुम हर बार उसकी वाइब को समझने की कोशिश करते हो, पर असल वजह कभी क्लियर नहीं मिलती। ये पैटर्न एक्सीडेंटल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर चल रहे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। पुश पुल का पहला हिस्सा है पुल। इस फेज में लड़की तुम्हें वार्मथ दिखाती है, तुमसे खुलकर बातें करती है, तुम्हें प्रायोरिटी देती है और तुम्हें ऐसा फील करवाती है कि बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है। उसके मैसेजेस में इंटरेस्ट दिखता है,
उसकी टोन सॉफ्ट होती है और वो तुम्हारी लाइफ में जेन्युइनली शामिल रहती है। ये मोमेंट्स तुम्हें इमोशनली अटैच कर देते हैं। तुम सोचने लगते हो कि अब शायद चीजें आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन जैसे ही तुम इमोशनली इन्वेस्टेड होने लगते हो या तुम उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा सीरियस स्टेप लेते हो, पुश फेज शुरू हो जाता है। अचानक उसका रिप्लाई स्लो हो जाता है, उसका टोन न्यूट्रल हो जाता है और उसके बिहेवियर में एक सटल डिस्टेंस आ जाती है। वो बातों को छोटा कर देती है, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करने लगती है और वाइब बदल देती है। इस बदलाव से तुम खुद को इनसिक्योर महसूस करते हो और बार बार सोचते हो कि गलती कहाँ हुई। पुश पुल का कारण सिंपल होता है। लड़की कनेक्शन एंजॉय करती है लेकिन कमिटमेंट से घबराती है। जब तुम क्लोज आते हो उसे अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसे फील होता है कि तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, उसे लगता है कि उसकी कंट्रोल कम हो रही है। यही थॉट उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। वो चाहती है कि तुम अटैच्ड रहो, लेकिन वो खुद उस जगह तक नहीं जाना चाहती जहां रिलेशनशिप की बात आए। इस बिहेवियर का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। लड़की पुल फेज में तुम्हारे इमोशंस को ऑब्जर्व करती है। वो देखती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम उसे कितना प्रायोरिटी देते हो और तुम उसके लिए कितने इन्वेस्टेड हो। जैसे ही उसे लगता है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो और कनेक्शन को स्ट्रांग माना जा सकता है, वो पुश फेज एक्टिवेट करती है ताकि बैलेंस बना रहे। वो नहीं चाहती कि तुम उसे फॉर ग्रांटेड लो, न ही वो चाहती है कि वो खुद फुली वल्नरेबल हो जाए। पुश पुल का एक सटल पैटर्न ये भी है कि लड़की तुम्हारी वैल्यू को इनडायरेक्टली टेस्ट करती है। जब वो पुश करती है और तुम फिर भी उसके लिए वक्त निकालते हो, एफर्ट करते हो और उसे इंपॉर्टेंट ट्रीट करते हो, तो उसे एक इमोशनल रिएश्योरेंस मिलता है। उसे फील होता है कि तुम जेन्युइनली केयर करते हो। लेकिन इस रिएश्योरेंस के बाद भी वो क्लोज नहीं होगी, क्योंकि उसका गोल रिलेशनशिप नहीं बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी होता है। इस स्टेज में तुम इमोशनली ट्रैप्ड महसूस करते हो। जब वो पुल करती है तुम खुश होते हो, जब वो पुश करती है तुम एंग्शियस हो जाते हो। तुम्हारा माइंड बार बार उसके सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन पैटर्न कभी क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी इमोशनली स्टेबल नहीं होती। वो तुम्हें खोने से डरती है, लेकिन तुम्हें फुली पाने की इच्छा भी नहीं रखती। पुश पुल का फाइनल ट्रूथ ये है कि ये पैटर्न तब तक चलता रहेगा जब तक लड़की खुद क्लैरिटी नहीं पाती। तुम चाहे जितना एफर्ट करो, वो तब तक स्टेबल नहीं होगी जब तक वो खुद ये डिसाइड न कर ले कि वो रिलेशनशिप चाहती है या सिर्फ कनेक्शन। यही पुश पुल की कोर रियलिटी है। चैप्टर 9, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो स्टेज होती है जहां लड़की तुम्हारे साथ जुड़ी रहती है, लेकिन सिर्फ उतनी हद तक जितनी उसे कंफर्टेबल लगे। इस जोन में कनेक्शन होता है, बात होती है, वाइब्स गुड होती है, लेकिन कोई भी सीरियस डायरेक्शन नहीं बनती। लड़की तुम्हें अपनी जिंदगी में अलाउ करती है, लेकिन तय करती है कि तुम उसके कितने करीब आ सकते हो। ये एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे वो कभी ओपनली नहीं बताती, लेकिन उसके बिहेवियर से साफ हो जाती है। कंफर्ट जोन में लड़की तुम्हें इसलिए रखती है क्योंकि तुम उसके लिए सेफ फील होते हो। तुम उसकी बात सुनते हो, उसे समझते हो, उसकी छोटी छोटी बातों पर अटेंशन देते हो। ये सब उसे इमोशनली कंफर्ट देता है। पर उसी समय वो ये भी डिसाइड करती है कि इससे ज्यादा कनेक्शन डेंजरस हो सकता है। डेंजरस इसलिए क्योंकि ज्यादा इमोशन से रिस्क बढ़ता है। इसलिए वो इंटीमेसी को अलाउ करती है, पर लिमिट्स के साथ। इस स्टेज में लड़की तुमसे बात करेगी, तुम्हारे साथ हंसेगी, तुम्हें सपोर्ट देगी, मगर कभी भी रिलेशनशिप वाली बातें नहीं करेगी। तुम्हें लगेगा कि बॉन्ड नेचुरल तरीके से स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक लाइन खिंची होती है कि बात सिर्फ यहीं तक रहे। अगर तुम उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करोगे, वो तुरंत डिस्टेंस बना लेगी। कंफर्ट जोन अक्सर तब बनता है जब लड़की को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन कमिटमेंट नहीं। उसे लगता है कि तुम उसके लाइफ में एक स्टेबल प्रेजेंस हो, कोई ऐसा जो उसे इमोशनली अपलिफ्ट कर सकता है, कोई ऐसा जिसके सामने वो खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती है, कोई ऐसा
जो उसके डे को बेटर कर देता। लेकिन स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप उसकी नजर में दो अलग चीजें हैं, अलग सा चीजें हैं। वो स्टेबिलिटी चाहती है पर रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहती। इस जोन में लड़की तुम्हें अक्सर मिक्स्ड बिहेवियर दिखाती है। जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है वो करीब आएगी, जब वो इमोशनली ठीक होती है या बिजी होती है तो नॉर्मल डिस्टेंस रखेगी। ये दूरी इंटेंशनल नहीं होती, बल्कि उसके कंफर्ट लेवल के हिसाब से होती है। तुम्हें लगेगा कि वो मूड स्विंग्स दिखा रही है, लेकिन सच में वो बस अपने कंफर्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। कंफर्ट जोन का एक इंटरेस्टिंग साइड ये है कि लड़की कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर तुम डिस्टेंस बनाते हो, वो सटली पूछेगी कि क्या हुआ। अगर तुम इंटरेस्ट कम दिखाओगे, वो थोड़ा एफर्ट दिखाएगी, लेकिन ये एफर्ट कमिटमेंट की तरफ नहीं जाता। ये बस इतना होता है कि कनेक्शन टूटने न पाए। वो चाहती है कि तुम उसकी लाइफ में बने रहो, पर उसकी डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर। इस जोन का दूसरा लेयर डिपेंडेंसी भी होता है। लड़की शायद किसी और को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती, पर तुम्हें बता देती है। वो तुमसे कैजुअली बातें शेयर करती है, तुम्हें अपने सीक्रेट्स बताती है, या किसी स्ट्रेस के समय तुमसे बात करती है। इससे तुम फील करते हो कि तुम स्पेशल हो, लेकिन उसके माइंड में ये बस इमोशनल कंफर्ट का पार्ट होता है। कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि लड़की कनेक्शन को एंजॉय करती है, लेकिन ग्रोथ को अलाउ नहीं करती। वो चाहती है कि इक्वेशन वहीं रहे जहां उसे कंट्रोल और सेफ्टी मिले। वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें पाना भी नहीं चाहती। यही इस स्टेज की कोर ट्रूथ है। तुम उसकी इमोशनल कंफर्ट हो, लेकिन प्रायोरिटी नहीं। चैप्टर 10, ईगो बूस्ट। ईगो बूस्ट वो स्टेज है जहां लड़की तुम्हारे साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी प्रशंसा और तुम्हारी प्रेजेंस उसे इंटरनली पावरफुल फील कराती है। इस स्टेज में कनेक्शन कम और उसके सेल्फ एस्टीम की सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती है। वो तुमसे बात करती है, तुम्हारी एनर्जी लेती है और तुम्हारे रिएक्शंस को ऑब्जर्व करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे उसे अपने वैल्यू का लगातार कॉन्फर्मेशन मिलता है। ईगो बूस्ट की शुरुआत तब होती है जब उसे महसूस होता है कि तुम जेन्युइनली उसके लिए केयर करते हो। तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा टाइम, ये सब उसे इनडायरेक्टली ये बताता है कि वो डिजायरेबल है। ये फीलिंग बहुत सटल होती है, लेकिन स्ट्रांग भी होती है। अगर कभी उसे लगता है कि उसका वैल्यू कम हो रहा है, तुम्हारा अफेक्शन कम हो रहा है, या उसे अटेंशन नहीं मिल रहा, तो वो खुद इनिशिएटिव लेकर कनेक्शन रिवाइव कर देती है। इस बिहेवियर का उद्देश्य लव नहीं, बल्कि अपने ईगो को रीफिल करना होता है। इस स्टेज में लड़की अक्सर ऐसे सिग्नल्स देती है जो तुम्हें होपफुल बनाते हैं। जैसे वो अचानक एक डीप बात कर देगी, एक इमोशनल मेमोरी शेयर कर लेगी, तुम्हारी तारीफ कर देगी, या कहेगी कि तुम बहुत अच्छे हो। ये बातें तुम्हारे अंदर वार्मथ पैदा करती है और तुम्हें लगता है कि शायद फीलिंग्स डेवलप हो रही है। लेकिन उसके लिए ये जेस्चर्स सिर्फ इमोशनल कंट्रोल के स्मॉल टूल्स होते हैं। इन चीजों से उसे सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस मिलती है। ईगो बूस्ट वाली लड़की यूजुअली एफर्ट तभी करती है जब उसे लगता है कि तुम दूर जा रहे हो। अगर तुम डेली अवेलेबल रहते हो, वो कंफर्टेबल रहती है और ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेती। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, रिप्लाई लेट करते हो, कम बात करते हो या इंटरेस्ट कम दिखाते हो, तब उसका ईगो एक्टिव हो जाता है। उसे डर नहीं लगता कि तुम चले जाओगे, बल्कि उसे ये बात ट्रबल करती है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसलिए वो तुम्हें वापस खींचने के लिए छोटे इमोशनल सिग्नल्स देती है। इस स्टेज का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा ये है कि लड़की तुम्हारे साथ इतना एंगेज रहती है कि तुम्हें रियल कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन कमिटमेंट की बात आते ही वो पीछे हट जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे तुम पसंद नहीं, बल्कि ये कि उसके लिए रिलेशनशिप उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि उसके ईगो का कंफर्ट। तुम उसकी लाइफ में एक ऐसी सुरक्षित जगह बन जाते हो जहां से वो वैलिडेशन लेती रहती है, बिना कुछ गिव बैक किए। ईगो बूस्ट का एक और सटल पैटर्न होता है कंपैरिजन। लड़की अपने माइंड में तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करती है, चाहे वो एक एक्स हो
कोई क्रश हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं मौजूद हो। जब उसे वहां से अटेंशन नहीं मिलता, वो तुम्हारी तरफ ज्यादा आती है, और जब उसे वहां से थोड़ा सा भी वैलिडेशन मिलता है, वो तुमसे दूर हो जाती है। यही कंपैरिजन साइकिल ईगो बूस्ट की इंटेंसिटी बढ़ाती है। इस स्टेज में तुम जितना केयर दिखाते हो, उतना ही वो इंटरनली पावरफुल फील करती है। तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स उसे पसंद आते हैं, तुम्हारी चिंता उसे स्पेशल फील कराती है, और तुम्हारा कंसिस्टेंट बिहेवियर उसे इमोशनली सिक्योर रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें रिलेशनशिप के रूप में देख रही है। वो सिर्फ तुम्हारे द्वारा दिए गए इमोशनल एश्योरेंस को एंजॉय कर रही होती है। ईगो बूस्ट की फाइनल ट्रूथ ये है कि लड़की तुमसे जुड़ी रहती है क्योंकि तुम उसके आत्मसम्मान के लिए एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई की तरह काम करते हो। उसे अच्छा लगता है कि कोई उसे चाहता है, कोई उसे महत्व देता है। लेकिन ये अट्रैक्शन ज्यादातर इनवर्ड होता है, अपने बारे में, तुम्हारे बारे में नहीं। यही इस स्टेज की कोर रियलिटी है। चैप्टर 11, अनअवेलेबल हार्ट। अनअवेलेबल हार्ट वो स्टेज है जहां लड़की तुम्हें इमोशनली करीब आने देती है, लेकिन खुद इमोशनली खुलती नहीं। बाहर से उसका बिहेवियर नॉर्मल, फ्रेंडली और केयरिंग लगता है, लेकिन अंदर से उसका दिल जैसे एक बंद कमरे में लॉक्ड रहता है। तुम कनेक्शन महसूस करते हो, लेकिन उसका हार्ट उस कनेक्शन को उस डेप्थ तक नहीं पहुंचने देता जहां से रिलेशनशिप शुरू हो सके। अनअवेलेबल हार्ट का पहला संकेत होता है कि लड़की तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल तो करती है, लेकिन अपनी डीपेस्ट इमोशंस और पर्सनल वल्नरेबिलिटीज को कॉन्शियसली छुपाए रखती है। वो तुम्हें अपने दिन की बातें बताएगी, मूड शेयर करेगी, कभी कभार सपोर्ट भी मांगेगी, लेकिन वो इतना स्पेस कभी नहीं देगी कि तुम उसके दिल की असली स्थिति जान सको। उसके अंदर हमेशा एक इमोशनल वॉल होती है। इस स्टेज में लड़की तुम्हें अपने आसपास इसलिए रखती है क्योंकि तुम उसे कंफर्ट देते हो, प्रिडिक्टेबिलिटी देते हो और स्टेबिलिटी देते हो। लेकिन उसका दिल पहले से ही बंद होता है, किसी पास्ट रीजन की वजह से, किसी प्रीवियस हर्ट की वजह से, या बस इसलिए क्योंकि वो इमोशनली खुद को इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। वो कनेक्शन को एक लिमिटेड लेवल तक अलाउ करती है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ने देती। अनअवेलेबल हार्ट की एक बड़ी निशानी यह है कि लड़की अक्सर प्रैक्टिकल रीजंस बताकर कमिटमेंट से बचती है। जैसे वो कह सकती है कि वो अभी बिजी है, फोकस करियर पर रखना चाहती है, या रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये सरफेस लेवल एक्सक्यूजेस होते हैं। एक्चुअल ट्रूथ ये होता है कि उसका हार्ट इमोशनली ओपन होने को तैयार ही नहीं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। इस स्टेज में तुमको अक्सर लगता है कि तुम्हें बस थोड़ा और एफर्ट करने की जरूरत है और वो इवेंचुअली खुल जाएगी। लेकिन अनअवेलेबल हार्ट एफर्ट से नहीं खुलता। लड़की खुद भी चाहती होगी कि वो किसी पर ट्रस्ट कर सके, पर उसका इमोशनल सिस्टम खुद उसे अलाउ नहीं करता। वो पास्ट की किसी मेमोरी या किसी डर से इतनी जुड़ी होती है कि उसका दिल रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। अनअवेलेबल हार्ट वाली लड़की तुम्हारे साथ बहुत अफेक्शन दिखा सकती है, पर डेप्थ नहीं। वो तुम्हारी केयर का जवाब देती है, तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, और कभी कभी तुम्हें होप देने वाली बातें भी करती है। लेकिन जैसे ही तुम स्टेप्स लेकर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। ये डिस्टेंस इंटेंशनल नहीं होता, बल्कि उसके हार्ट की नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो उसे इमोशनली सुरक्षित रखता है। इस स्टेज का एक सटल पैटर्न यह भी होता है कि लड़की तुम्हें बार बार मिक्स्ड इमोशंस देती है। कभी तुम्हें लगेगा कि हार्ट ओपन हो रहा है, इमोशनली कनेक्ट हो रही है और बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन अगले ही दिन वह ठंडी हो जाएगी, तुमसे कुछ कम बोलेगी और न्यूट्रल बिहेवियर दिखाएगी। तुम्हें लगता है कि वाइब बदल गई है, लेकिन असल में वाइब नहीं, उसका हार्ट प्रोटेक्ट मोड में चला जाता है। अनअवेलेबल हार्ट का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम उसके करीब हो, जबकि ट्रूथ यह है कि तुम उसके सरफेस लेवल तक ही पहुंच पाए हो। उसका हार्ट किसी और मेमोरी में अटका हो सकता है,
किसी पास्ट बिट्रेयल को लेकर बंद हो सकता है, या बस इमोशनली किसी को भी अंदर आने देने से डरता है। अनअवेलेबल हार्ट की फाइनल ट्रूथ यही ही है, कनेक्शन रियल होता है, वाइब जेन्युइन होती है, पर दिल क्लोज्ड रहता है। लड़की तुम्हें लूज नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें चूज भी नहीं कर पाती। यही इस स्टेज की कोर रियलिटी है। चैप्टर 12, कंट्रोल गेम। कंट्रोल गेम वो स्टेज है जहां लड़की तुम्हारे साथ एक ऐसी इनविजिबल पावर बैलेंस बनाती है जिसमें वो चाहती है कि इमोशनल कंट्रोल उसके हाथ में रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेंशनली तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, बल्कि ये कि उसे सेफ फील तब होता है जब कनेक्शन उसकी टर्म्स पर चलता है। इस स्टेज में रिलेशनशिप नहीं, बल्कि कंट्रोल उसके डिसीजंस को गाइड करता है। कंट्रोल गेम का पहला पैटर्न होता है टाइमिंग कंट्रोल। लड़की तुम्हें तभी अटेंशन देती है जब उसे लगता है कि तुम थोड़े दूर जा रहे हो। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो तो वो नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि तुम पीछे हट रहे हो या तुमने उसकी तरफ ध्यान थोड़ा कम किया है, वो खुद स्टेप्स लेने लगती है। मैसेज करेगी, अचानक कॉन्वर्सेशन शुरू करेगी, या कोई स्वीट जेस्चर दिखाएगी। ये बिहेवियर उसे इंटरनली ये फीलिंग देता है कि कनेक्शन का डायरेक्शन वो संभाले हुए है। इस स्टेज में लड़की तुम्हारी इमोशंस का गेज लेती रहती है। वो ऑब्जर्व करती है कि तुम उसके मैसेजेस पे कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कितनी जल्दी रिप्लाई देते हो, और तुम उसके छोटे एफर्ट्स पर कितना अप्रिशिएट करते हो। जब उसे लगता है कि तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो, तो वो खुद थोड़ा पीछे हट जाती है ताकि बैलेंस उसके तरफ रहे। लेकिन जब उसे लगता है कि तुम इम्बैलेंस से बाहर निकलने लगे हो, तो वो फिर से आगे बढ़ती है। यही पुश एंड होल्ड पैटर्न कंट्रोल गेम की सबसे कॉमन फॉर्म है। कंट्रोल गेम में लड़की अक्सर एक सटल डोमिनेंस मेंटेन करती है। उदाहरण के तौर पर, वो रेयरली बातचीत शुरुआत करेगी, लेकिन तुम्हारे शुरू करते ही इंटरेस्ट दिखाएगी। वो रेयरली मीटअप सजेस्ट करेगी, लेकिन तुम्हारे प्लान करने पर रेडी दिखेगी। इससे उसे ये महसूस होता है कि वो सिचुएशंस को कंट्रोल कर रही है बिना विजिबली कंट्रोलिंग लगे। उसका सबकॉन्शियस चाहता है कि इमोशनल फील्ड में वो अपर पोजीशन पर रहे। कंट्रोल गेम का एक और साइड होता है अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल। वो तुम्हें कभी पूरी क्लैरिटी नहीं देगी कि तुम उसके लिए कौन हो। उसके मैसेजेस कभी डीप होंगे तो कभी स्ट्रेट और ड्राई। उसकी कॉम्प्लीमेंट्स कभी वार्म होंगी तो कभी मिसिंग। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से तुम इमोशनली उसके ऑर्बिट में बने रहते हो, क्योंकि तुम हर बार नेक्स्ट रिएक्शन को समझने की कोशिश करते रहते हो। दिस अनसर्टेनिटी इज हर इमोशनल लेवरेज। इस स्टेज में लड़की तुम्हें इतना अटेंशन देती है कि तुम कनेक्शन में बने रहो, लेकिन इतना नहीं कि तुम कॉन्फिडेंट होकर उससे क्लैरिटी मांग सको। अगर तुम पूछते हो कि क्लियरली फीलिंग्स क्या है, वो या तो बात टाल देगी या कुछ ऐसा वेग आंसर देगी जो तुम्हें और सोचने पर मजबूर करे। ये वेग आंसर्स उसे कंट्रोल की जगह देते हैं, क्योंकि क्लैरिटी से कमिटमेंट का प्रेशर आता है और कंफ्यूजन से कंट्रोल आता है। कंट्रोल गेम का डीप रीजन फियर नहीं, बल्कि इमोशनल सेफ्टी होता है। लड़की चाहती है कि वो किसी भी सिचुएशन में खुद को वल्नरेबल न महसूस करे। अगर वो तुम्हें पूरी तरह करीब आने देगी, तो उसे लगेगा कि उसकी इमोशंस तुम्हारे हाथ में है। इसलिए वो कॉन्शियसली कनेक्शन को एक ऐसी जगह पर रखती है जहां तुम इमोशनली इन्वॉल्व रहो, पर वो इमोशनली डोमिनेंट रहे। इस स्टेज में तुम सोचते रहते हो कि शायद तुम्हें थोड़ी और एफर्ट करनी चाहिए, शायद तुम इनफ नहीं कर रहे। लेकिन सच ये है कि कंट्रोल गेम एफर्ट से नहीं बदलता। लड़की तब तक ये पावर डायनामिक मेंटेन रखती है जब तक उसे लगता है कि वो सेफ है और इमोशनल रिस्क कम है। कंट्रोल गेम की कोर रियलिटी यही है। कनेक्शन चलता रहता है, इमोशंस बहते रहते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमेशा उसकी टर्म्स पर चलता है। चैप्टर 13, फॉल्स होप। फॉल्स होप वो स्टेज है जहां लड़की तुम्हें ऐसे सिग्नल्स देती रहती है जो तुम्हें लगता है कि एक दिन ये कनेक्शन रिलेशनशिप में बदल जाएगा, लेकिन वो खुद अंदर से जानती है कि वह उस दिशा में जाने वाली नहीं। ये स्टेज सबसे ज्यादा इमोशनली ड्रेनिंग होती है,
क्योंकि लड़की तुम्हें इतनी पॉजिटिविटी देती है कि तुम उम्मीद छोड़ नहीं पाते, और इतनी कंफ्यूजन देती है कि तुम क्लैरिटी पा नहीं पाते। फॉल्स होप का पहला पैटर्न छोटे छोटे अफेक्शनेट जेस्चर्स होते हैं। जैसे कभी वो तुम्हारे मैसेज पर स्माइली भेज देगी, कभी तुम्हारी किसी बात पर इमोशनल रिएक्शन दिखा देगी, कभी तुम्हारी तारीफ कर देगी या कह देगी कि तुम उसके लिए स्पेशल हो। ये बातें तुम्हारे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगा देती है कि शायद एक दिन वह तुम्हें चूज कर लेगी। लेकिन जब तुम सीरियसनेस दिखाते हो, वो तुरंत नॉर्मल टोन में आ जाती है। इससे तुम्हें लगता है कि शायद टाइमिंग गलत है, लेकिन वास्तव में वो कमिटमेंट के मूड में ही नहीं होती। इस स्टेज में लड़की डेलिबरेटली नहीं, लेकिन नेचुरली ऐसे सिग्नल्स देती है जो रोमांटिक डायरेक्शन का इल्यूजन बनाते हैं। जैसे वो तुमसे लेट नाइट बातें करती है, तुम्हारे साथ पर्सनल बातें शेयर करती है, और कभी कभी तुम्हें ये फील करवाती है कि तुम ही वो इंसान हो जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। ये जेस्चर्स तुम्हें इमोशनली अटैच्ड कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आ रही है, पर उसके लिए ये सिर्फ इमोशनल कंफर्ट होता है, ना कि फ्यूचर डिसीजन। फॉल्स होप अक्सर तब और स्ट्रांग हो जाता है जब लड़की तुम्हें लूज नहीं करना चाहती। अगर तुम डिस्टेंस बनाते हो, तो वह तुम्हें वापस खींचने वाले सिग्नल्स देगी। जैसे वो अचानक मैसेज कर देगी, पूछ लेगी कि तुम ठीक हो या नहीं, या तुमसे वो बातें करेगी जो उसे पता है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट फील कराएंगी। ये स्मॉल कनेक्शंस तुम्हें वापस पुल कर लेते हैं, और फॉल्स होप दोबारा रेज हो जाता है। इस स्टेज का ट्रिकी हिस्सा ये होता है कि लड़की क्लैरिटी कभी नहीं देगी। अगर तुम पूछो कि उसके फीलिंग्स क्या है, तो वो कहेगी कि उसे टाइम चाहिए, या अभी कुछ सोच नहीं पा रही, या बस वो फ्लो में रहना चाहती है। ये वेग आंसर्स तुम्हें लगता है कि शायद फ्यूचर में वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन एक्चुअलिटी में ये उसके लिए एक सेफ रिस्पॉन्स होता है। वो ना हाँ करती है और ना इनकार, ताकि कनेक्शन भी रहे और कमिटमेंट से बचाव भी हो। फॉल्स होप तुम्हें बहुत सटल तरीके से कंट्रोल करता है। तुम हर बार सोचते हो कि थोड़ी और कोशिश, थोड़ा और पेशेंस, थोड़ा और टाइम, और शायद वो एक दिन खुलकर एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन ट्रूथ ये है कि अगर उसके दिल में क्लैरिटी होती, तो वह तुम्हें फॉल्स होप में नहीं रखती। हाफ सिग्नल्स और इनकम्प्लीट जेस्चर्स ही इस बात का प्रूफ है कि वो इंटरनली प्रिपेयर्ड नहीं। इस स्टेज में अचानक हेल्पफुलनेस भी एक फॉर्म होती है फॉल्स होप की। लड़की तुम्हारे पर्सनल इश्यूज में इंटरेस्ट लेगी, तुम्हें मोटिवेट करेगी, और कभी कभी तुम्हारे लिए जेन्युइनली अच्छा करेगा। यही चीज तुम्हें कन्विंस कर देती है कि जरूर कुछ चल रहा है, जबकि असल में ये जेस्चर्स सिर्फ कनेक्शन को अलाइव रखने का तरीका होते हैं। फॉल्स होप की सबसे पेनफुल रियलिटी ये है कि तुम इमोशनली आगे बढ़ते रहते हो, जबकि वो वहीं बनी रहती है। तुम्हें लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो सिर्फ अटैचमेंट मेंटेन कर रही होती है। उसका दिल कमिटमेंट की दिशा में नहीं बढ़ रहा होता। वो बस इतना इंश्योर करती है कि कनेक्शन टूटे नहीं। फॉल्स होप का कोर ट्रूथ इतना ही है, लड़की तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें अपना भी नहीं बनाना चाहती। यही इस स्टेज की सबसे गहरी रियलिटी है। चैप्टर 14, इमोशनल डिपेंडेंस। इमोशनल डिपेंडेंस वो स्टेज है जहां लड़की तुम पर इमोशनली रिलाई करने लगती है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होती। ये डिपेंडेंस कमिटमेंट से बिल्कुल अलग होती है। इसमें अटैचमेंट तो होता है, इन्वॉल्वमेंट भी होता है, लेकिन डायरेक्शन जीरो होती है। लड़की तुम्हारी प्रेजेंस को अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी का हिस्सा बना लेती है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना पार्टनर मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इस स्टेज में लड़की तुमसे हर वो बात शेयर करती है जो वो किसी और से नहीं कह पाती। उसके फियर्स, उसके इनसिक्योरिटीज, उसकी फ्रस्ट्रेशंस, ये सब वो तुम्हें बताती है क्योंकि उसे तुम पर ट्रस्ट लगता है। वो तुम्हें एक सेफ लिसनर की तरह देखती है, लेकिन इसका मतलब रिलेशनशिप नहीं होता। वो इमोशनली तुम पर डिपेंड होती है क्योंकि तुम उसे कंफर्ट देते हो, जजमेंट नहीं करते, और उसकी बातों को अंडरस्टैंड करते हो। इमोशनल डिपेंडेंस का पहला पैटर्न बहुत सिंपल होता है।
लड़की का तुम्हें हमेशा एक्सेसिबल मानना। अगर उसका दिन खराब हो, वो सबसे पहले तुम्हें मैसेज करेगी। अगर उसे किसी बात से दुख हो, वो तुमसे बात करेगी। अगर वो कंफ्यूज्ड हो, वो तुम्हारी ओपिनियन मांगेगी। ये सारी चीजें तुम्हें ये महसूस कराती हैं कि तुम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप वाली नहीं होती, ये इमोशनल सपोर्ट वाली इंपॉर्टेंस होती है। इस स्टेज में लड़की तुम्हारी प्रेजेंस को हैबिट की तरह इस्तेमाल करती है। उसे पता होता है कि तुम उसके लिए अवेलेबल हो, और ये थॉट उसे इंटरनली कंफर्ट देता है। वो शायद किसी और से भी बात कर रही हो, मे बी किसी और की तरफ थोड़ा इंटरेस्टेड भी हो, लेकिन इमोशनल ग्राउंडिंग के लिए वो हमेशा तुम्हारे पास ही लौटती है। यही डिपेंडेंसी बनती है। इमोशनल डिपेंडेंस अक्सर तब बढ़ती है जब लड़की खुद इमोशनली अनस्टेबल फेज से गुजर रही होती है। वो लोनलीनेस फील करती है, या किसी पास्ट से रिकवर कर रही होती है, या उसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो उसे जेन्युइनली समझे। ऐसे में तुम उसके लिए वो व्यक्ति बन जाते हो। वो तुमसे बात करके बेटर फील करती है, और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन डीप होता जाता है। लेकिन उसका दिल अब भी बंद रहता है, क्योंकि डर उसे रोकता है। इस डिपेंडेंस का ट्रिकी पार्ट ये होता है कि लड़की तुमसे चाहती कुछ है, सपोर्ट, एडवाइस, अटेंशन, टाइम, बट रिलेशनशिप नहीं। जब तुम थोड़ा डिस्टेंस बनाते हो, उसे डिस्कंफर्ट होता है। वो इमीडिएटली चेक करेगी कि तुम ठीक हो या नहीं। वो तुम्हें इनडायरेक्टली खींचने की कोशिश करेगी, ताकि इमोशनल बॉन्ड टूटे नहीं। लेकिन जब तुम रिलेशनशिप की बात करते हो या क्लैरिटी मांगते हो, वो इंस्टेंटली डिफेंसिव या कंफ्यूज्ड हो जाती है। ये डिवाइड इमोशनल डिपेंडेंस का कोर होता है। इस स्टेज में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि अगले स्टेप तक पहुंचना नेचुरल है। लेकिन लड़की ऐसा नहीं सोचती। उसके लिए ये बॉन्ड उसकी इमोशनल एनर्जी का सोर्स है, ना कि लाइफ पार्टनर का साइन। वो तुम पर डिपेंड रहती है, लेकिन तुम्हें चूज नहीं करती, क्योंकि चूज करने में रिस्क होता है, और रिस्क का थॉट उसे हमेशा अनकंफर्टेबल करता है। इमोशनल डिपेंडेंस का एक सटल साइन ये भी होता है कि लड़की तुम्हें अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम्स को उतनी गहराई से नहीं समझती। वो तुम्हें एक इमोशनल आउटलेट की तरह यूज करती है। ऐसा व्यक्ति जिससे वो सब कह सकती है, लेकिन जिसे लेकर उसे कोई सीरियस डिसीजन नहीं लेना पड़ता। इस स्टेज की सबसे पेनफुल रियलिटी ये है कि तुम उसे हर मोमेंट में इमोशनली होल्ड करते हो, लेकिन वो तुम्हें इमोशनली रिवॉर्ड नहीं कर पाती। तुम उससे गहराई में जाते हो, और वो वहीं सरफेस पर रहती है। इमोशनल डिपेंडेंस की कोर ट्रूथ ये है, लड़की फील तो करती है, रिलाई भी करती है, लेकिन कमिट नहीं करती। यू बिकम हर इमोशनल होम, नॉट हर इमोशनल चॉइस। चैप्टर 5, नेवर योर्स। नेवर योर्स वो सबसे पेनफुल स्टेज है जहां तुम्हें फाइनली ये समझ आता है कि चाहे कनेक्शन कितना भी डीप लगे, वाइब्स कितनी भी रियल लगे, और मोमेंट्स कितना भी मीनिंगफुल महसूस हो, वो लड़की कभी भी वास्तव में तुम्हारी नहीं बनने वाली। ये स्टेज एक्सेप्टेंस की नहीं, रियलाइजेशन की होती है। वो रियलाइजेशन जहां तुम देखते हो कि जो बॉन्ड तुमने दिल से बनाया था, वो उसके लिए सिर्फ एक इमोशनल फेज था। नेवर योर्स का पहला सिग्नल ये होता है कि लड़की तुम्हें हमेशा एक ऐसे पोजीशन में रखती है जहां तुम उसके लिए अवेलेबल रहो, लेकिन वो तुम्हें कभी भी वो प्रायोरिटी नहीं देती जो एक पार्टनर को दी जाती है। जब उसे जरूरत होती है, वो तुम्हें याद करती है, तुमसे बात करती है, तुम्हें अपने करीब महसूस कराती है। लेकिन जब तुम उसके लिए जरूरी बनना चाहो, वो अचानक नॉर्मल हो जाती है, जैसे तुम्हारी फीलिंग्स की वेट उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस स्टेज में तुम्हें महसूस होता है कि जितना तुम सोचते थे कि कनेक्शन बढ़ रहा है, उतना वो स्टेबल नहीं था। तुमके लिए वो मोमेंट्स स्पेशल थे, उसके लिए वो कंफर्टिंग थे। तुमने फ्यूचर सोचा था, उसने प्रेजेंट एंजॉय किया था। तुमने उसे चूज किया था, उसने तुम्हें ऑप्शन की तरह रखा था। यही इम्बैलेंस नेवर योर्स की रूट है। नेवर योर्स की सबसे पेनफुल निशानी ये होती है कि लड़की हमेशा उस लेवल तक ओपन अप करती है जहां उसे कंफर्ट मिले, लेकिन कभी उस लेवल तक नहीं
जहां कमिटमेंट बन सके। वो तुम्हें अपने रूटीन में शामिल करेगी, तुम्हारे साथ हंसेगी, तुम्हें सपोर्ट भी करेगी। लेकिन जैसे ही तुम नेक्स्ट स्टेप लेने की बात करोगे, वो पीछे हट जाएगी। उसका हार्ट खुद को बचा लेगा और वो तुम्हें एक ऐसी जगह छोड़ देगी जहां तुम कंफ्यूज, होपफुल और हर्ट तीनों होते हो। इस स्टेज में तुम जितना समझने की कोशिश करते हो, उतना ही क्लियर होता जाता है कि वो तुम्हें अपने प्रायोरिटी लिस्ट में कभी फर्स्ट रखना चाहती ही नहीं थी। उसके लिए तुम एक सेफ स्पेस थे, एक इमोशनल एंकर थे, लेकिन लव नहीं। वो तुम्हें लूज नहीं करना चाहती थी, पर तुम्हें चूज करने का रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी। उसकी लाइफ में किसी और की जगह थी, या शायद वो खुद को ही चूज कर रही थी, बट नेवर यू। नेवर योर्स का डीपेस्ट ट्रूथ ये है कि लड़की ने कभी तुम्हें इंटेंशनली हर्ट नहीं किया। उसने बस वही किया जो उसे इमोशनली सेफेस्ट लगा। वो अटैचमेंट अलाउ करती रही क्योंकि उसे अच्छा लगता था, पर कमिटमेंट अवॉइड करती रही क्योंकि उसे डर लगता था। इस बैलेंस में उसका बेनिफिट था, और तुम्हारे लिए एक इल्यूजन रह गया कि शायद एक दिन वो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर उसे सच में तुमसे लव होता या तुम्हें पार्टनर की तरह देखती, तो क्लैरिटी देने में उसे डर नहीं लगता। लव क्लैरिटी मांगता है, कंफर्ट नहीं। कमिटमेंट करेज मांगता है, कंफ्यूजन नहीं। और अगर वो ये दोनों चीजें नहीं दे पाई, तो वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। नेवर योर्स का ट्रूथ यही है, वो कनेक्शन रियल था, पर दो लोगों के लिए नहीं। तुमने दिल से निभाया, उसने कंफर्ट के हिसाब से। तुमने उसे फ्यूचर में देखा, उसने तुम्हें सिर्फ टुडे में। अगर तुम ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशंस को समझना चाहते हो और अपने इमोशंस को स्ट्रांग रखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले चैप्टर्स तुम्हें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों देंगे।